Good morning, dear students. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will start chapter 8 Travel and Currency. So, open your books, page number 46, and start reading this chapter with me. Travel and currency. Travel means इधर से उधर आना जाना, and currency पैसा. We need to be aware of various means of traveling and the currency used for traveling. हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैवल करने के लिए जो भी पैसा लगता है वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह होता है पैसा. ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स बेटा जिनसे हम इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं. सम आर प्राइवेट व्हीकल्स एंड सम आर पब्लिक व्हीकल्स. इनके बारे में डिटेल देखिए. प्राइवेट व्हीकल्स, वी यूज़ व्हीकल्स लाइक कार, बाइक, स्कूटर फॉर आवर प्राइवेट यूज़. हम लोग कार, बाइक, स्कूटर, साइकिल ये सब अपने प्राइवेट यूज़ यानी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं. वी डू नॉट हैव टू बाय टिकट्स फॉर ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल ओन्ड बाय अस. और हमारा जो खुद का व्हीकल होता है उसके ऊपर ट्रैवल करने के लिए हमें कोई भी टिकट नहीं खरीदनी पड़ती. दीज व्हीकल्स आर कॉल्ड प्राइवेट व्हीकल्स. और इन्हीं व्हीकल्स को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट व्हीकल्स. नेक्स्ट इज पब्लिक व्हीकल्स. पब्लिक व्हीकल्स कौन से हैं? When we travel by means like buses, trains, ships and aeroplanes which we do not own, then we have to pay for our travel. जब भी कभी हम बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, रिक्शा वगैरह से, ऑटो रिक्शा से, इन चीज़ों से जब हम इधर से उधर आते जाते हैं, ये हमारे अपने नहीं होते, तो हमें इन पर ट्रैवल करने के लिए पे करना पड़ता है. दीज आर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और इन्हें हम क्या कहते हैं? पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट फ्री. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना फ्री नहीं होता. वी हैव टू पे द फेयर फॉर द जर्नी. हमें अपनी जर्नी क्या होती है कि इधर से उधर जहाँ से भी आपने आना जाना है वो रास्ता, ठीक है, उसके लिए हमें फेयर यानी किराया, हमें उसके लिए किराया पे करना पड़ता है. कम लेट्स लर्न मोर अबाउट व्हीकल्स. और देखते हैं थोड़ा सा व्हीकल्स के बारे में. व्हीकल्स ड्रिवन यूजिंग मस्कुलर एनर्जी. मस्कुलर एनर्जी मतलब हमारी अपनी ताकत लगना. जिनको चलाने के लिए हमारी ताकत लग रही है, जैसे बाईसाइकिल, बोट, रिक्शा, इनको चलाने के लिए हमारी ताकत लगती है ना, हमें खुद से मेहनत करनी पड़ती है तभी ये चलते हैं. तो ये तो होते हैं मस्कुलर एनर्जी से चलने वाले व्हीकल्स. नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे देखो बेटे. व्हीकल्स ड्रिवन बाय फ्यूल. फ्यूल कौन सा? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इनमें से कोई भी फ्यूल यूज हो सकता है. शिप है, स्कूटर है, बस, एरोप्लेन, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है, ठीक है ना. इस तरह से अलग अलग तरह से व्हीकल्स चलते हैं. लेट्स नो. नेक्स्ट टॉपिक. स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स. कॉइन्स की स्टडी, कॉइन्स के बारे में पढ़ना, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स. ओके, न्यूमिस्मैटिक्स. पेइंग फॉर ट्रैवल. अब ट्रैवल करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो पे तो करना पड़ेगा. और पे हम किस तरह से कर सकते हैं? टू बाय टिकट्स वी हैव टू पे मनी. हमें कुछ टिकट्स खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, मनी देनी पड़ेगी. मनी इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट वैल्यूज़. और मनी अलग अलग वैल्यूज़ में अवेलेबल होती है, और कॉइन्स में या फिर करेंसी नोट्स में, ठीक है. दो तरह से ही होती है, या तो कॉइन होता है या नोट होते हैं. अब कितने रुपए के हो सकते हैं? 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10, 20 का नोट होता है, 50 का होता है, 100, 50 है ना, 1000 का, 500 का. यही करेंसी नोट्स होते हैं, करेंसीज होती हैं. अब कॉइन्स के बारे में देखते हैं हम. सबसे पहले यहाँ पहले इमेजेस देखो. 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी. इनके कॉइन्स आपको यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं. मनी मेड ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड कॉइन्स. जो
मेटल से बनी हुई मनी होती है उसको हम कॉइन बोलते हैं। जनरली ये किसके बनते हैं, आजकल तो स्टील के बन रहे हैं, अदरवाइज ये एल्युमिनियम के भी बनते थे, ब्रास के भी बनते थे, पहले तो चांदी के सोने के सिक्के भी चलते थे या पीतल के भी होते हैं। ठीक है, कॉइन्स आर राउंड एंड फ्लैट एंड हैव टू साइड्स। कॉइन्स कैसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, गोल, फ्लैट सपाट होते हैं बिल्कुल सीधे, और इनकी दो साइड्स होती हैं, फ्रंट एंड बैक। वन साइड हैज इट्स वैल्यू एंड द ईयर ऑफ मिंटिंग मार्क्ड ऑन इट। एक साइड पर तो इसकी वैल्यू कि कितने रुपए का है और ये कब बना, ठीक है, किस साल ये बना, कब से यूज होना शुरू हुआ, वो मार्क किया होता है। द अदर साइड हैज द नेशनल एम्बलम, और दूसरी साइड पर क्या बना होता है, नेशनल एम्बलम बना होता है। पता है ना आपको नेशनल एम्बलम इंडिया का, जो 4 शेर वाला होता है। इन सम कॉइन्स इट्स वैल्यू एंड द नेशनल एम्बलम आर ऑन द सेम साइड। और कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं बेटे जिनमें इसकी वैल्यू और नेशनल एम्बलम दोनों ही एक ही साइड पर होते हैं। देखिए मैं आपको एक कॉइन दिखाती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो ये बेटे, आप ये देखो, ये देखो इधर नेशनल एम्बलम दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये दूसरी साइड पर देखिए इसका अमाउंट देखो 2 रुपये का है, और उसके बिल्कुल नीचे थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे बेटे, यहाँ पर ये इसका ईयर ऑफ मिंटिंग लिखा हुआ है 2016, ठीक है। और एक ये कॉइन देखो, सॉरी, ये इस पर देखिए आप ध्यान से, नेशनल एम्बलम और वैल्यू दोनों एक ही साइड पर है। तो फिर ऐसे केसेस में बैक साइड पर क्या होता है पता है, ये देखो कोई ना कोई इमेज होती है। जैसे यहाँ पर देखो गांधी जी, ठीक है, गांधी जी की ये इमेज बनी हुई है, और यहाँ पर ईयर ऑफ मिंटिंग लिखा हुआ है। ओके, तो ऐसे भी कॉइन्स होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी इन आवर कंट्री इज़ पैसे। हमारी कंट्री में मनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो पैसे है, और 100 पैसे मेक्स अ रुपी, और पूरे 100 पैसे मिलकर क्या बन जाता है, 1 रुपया, 1 रुपी। ओके, नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। आपका होमवर्क है इतना ही, आपने रीड करना है लेसन, बाकी का आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।